हेलो एवरीवन। और आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ अपनी नाइट किचन क्लीनिंग रूटीन, जो कि मैं डेली ही करती हूँ। और ये बहुत ही ज़रूरी पार्ट होता है आपकी लाइफस्टाइल का कि रात को आपको किचन क्लीन करके बिल्कुल क्लीन करके सोना चाहिए। क्योंकि अगर आपका किचन रात को ही बिल्कुल क्लीन होता है तो आपको मॉर्निंग में एक अलग सी ताज़गी, अलग सी कॉन्फिडेंस आप कह सकते हैं कि आप किचन में जब आते हैं तो आपको बहुत ही पॉजिटिविटी दिखती है। और अगर आप रात को किचन बिल्कुल गंदा छोड़ते हैं या चीज़ें जहाँ पे पड़ी हैं वहीं पे छोड़ दिया तो सुबह आपका टाइम भी वेस्ट होता है, आपको चीज़ें फिर से ठीक करनी होती हैं और आधा टाइम आपका उसमें ही चला जाता है। तो मैं मोस्टली ऐसा ही करती हूँ कि रात को किचन क्लीन करके सोती हूँ और मतलब जहाँ भी मुझे गंदगी लगती है वहाँ मैं पूरी अच्छी सी सफाई कर लेती हूँ। तो अगर आप वेजिटेबल्स वगैरह बनाते हो तो टाइल्स वगैरह पे भी ऑयल के छींटे पड़ जाते हैं मसाले के, तो मैं टाइल्स पे भी एक बार हाथ ज़रूर मारती हूँ हल्का सा, लेकिन ज़रूर क्लीन करती हूँ। तो इसी तरीके से मैं गैस, चूल्हा और प्लेटफॉर्म को मैं क्लीन कर रही हूँ, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपके किचन का। ये मैंने आलू और प्याज लाया था तो थोड़ी देर मैंने बाहर ही छोड़ दिया था, क्योंकि मैं इंस्टेंटली अभी वेजिटेबल्स को जगह पे नहीं रखती, थोड़ी देर बाहर ही छोड़ देती हूँ। क्योंकि सैनिटाइज़ तो नहीं करती मैं वेजिटेबल्स, और पोटैटो अगर आप वॉश भी नहीं कर सकते क्योंकि वॉश करोगे तो वो ख़राब हो जाएगा। तो एटलीस्ट मैं ओवरनाइट छोड़ देती हूँ और फिर दूसरे दिन उसे जगह पे रखती हूँ ताकि ऑटोमेटिकली जो भी जर्म्स वगैरह हो उसका असर ख़त्म हो जाए। तो मैंने एक तरफ प्लेटफॉर्म साफ़ कर लिया था, अब दूसरी तरफ मैं क्लीन कर रही हूँ। और यहाँ पे ज़्यादा गंदगी इसलिए नहीं है पहले से, क्योंकि शाम को ही क्लीन किया था। जो मेरी हाउस हेल्पर है वो इवनिंग में ही आती है, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा गंदा नहीं होता है, इसलिए मैं बहुत ही लाइटली क्लीन कर रही हूँ। तो जब भी मैं सफाई करती हूँ तो विंडो वगैरह पे भी हैंड को मैं चला देती हूँ, ताकि अगर कहीं भी गंदगी हो तो वो हाथों हाथ क्लीन हो जाए। और किचन का विंडो या फिर कहीं का भी विंडो क्लीन होना बहुत ज़रूरी है। और अभी ये चीज़ें, अब कभी कभी क्या होता है ना, कितने भी ड्रॉर्स हैं लेकिन कुछ ना कुछ चीज़ें आप कहीं विंडोज़ वगैरह पे रख ही देते हो, तो वैसे ही मुझसे भी हो जाता है। और मैंने सोचा कि जब सब जगह क्लीन कर रही हूँ तो अपने रेफ्रिजरेटर के ऊपर भी हैंड मैं एक बार चला देती हूँ, क्योंकि आप जब भी कोई चीज़ निकालते हो कभी हाथ गीले होते हैं, जल्दबाजी में आपको इतना ध्यान नहीं होता कि आपको मतलब बिल्कुल सफाई से करनी होती है, तो उस टाइम आपको पता नहीं चलता। इसलिए बाद में आप जब काम हो जाता है और सोने से पहले एक बार आप क्लीन कर दें तो फिर मॉर्निंग में आपको बिल्कुल फ्रेश सारी चीज़ें मिलती हैं। तो ये सारी सफाई हो गई और अब मैं कुछ बर्तन हैं जिसे मैं क्लीन कर लूँगी। तो अब मेरे बर्तन ऑलमोस्ट क्लीन होने वाले हैं और उसके बाद ये जगह को भी मैं क्लीन कर लूँगी, जितने नलके वगैरह सबको मैं क्लीन कर लूँगी।
मैं चाहूँ तो फिर मेरी बेटी पीछे आपको दिख रही होगी, उसको बहुत शौक़ है जो काम मैं कर लूँ उसको फिर दोबारा से करने का, तो उसने फिर से डस्टर लेकर वो फिर क्लीन कर रही है। तो बच्चों को बहुत शौक़ होता है एंड छोटे बच्चे ऐसे ही होते हैं, ख़ासकर लड़कियाँ। मतलब उनको बहुत शौक़ होता है, बड़े होकर करते हैं या नहीं मालूम नहीं, बट बचपन में बहुत शौक़ होता है क्योंकि तब उनको शौक़ से करना होता है ना, मतलब कोई बर्डन नहीं होता। तो खैर वो बात थी। और अभी मेरे बर्तन वगैरह क्लीन हो गए हैं तो मैं इस जगह को भी अच्छे से क्लीन कर लूँगी, क्योंकि किचन का ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है जिसे आपको क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। अगर इसमें कोई भी जूठा अगर पड़ा रह जाए और कोई भी खाने वाने का पार्ट पड़ा रह जाता है तो उससे कॉकरोच आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। रात को उसी जूठे को खाने के लिए कॉकरोचेस आते हैं। तो मैं इस जगह को बहुत ही अच्छे से क्लीन करती हूँ ताकि कहीं भी कोई भी गंदगी पड़ी ना रह जाए। तो ये मैं क्लीन कर लूँगी, उसके बाद ऑलमोस्ट मेरा जो किचन होगा वो क्लीन हो जाएगा। तो ये मैंने किचन पूरा क्लीन कर लिया है एंड आई होप कि आज का वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट।